प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 2 का पाठ 2 तुलसीदास जी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। रामचरितमानस के अंश आप सबने सुने होंगे। सुबह मंदिरों से आवाज़ भी आती है। उसमें ज़्यादातर जो चौपाइयाँ गाई जाती हैं वो रामचरितमानस से ही है। रामायण संस्कृत में थी, वैदिक संस्कृत में, और वो इतनी क्लिष्ट भाषा थी कि वो सबके लिए सुप्राप्य नहीं थी। सभी उसको नहीं पढ़ पाते थे। उसका अर्थ जो है सभी आम जनता जो है नहीं ले पाती थी। उसका जो एक सही प्रत्युत्तर समझें, या उसके लिए जो दोबारा से एक जन साधन के लिए सुलभ जो बनाया, वो रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी ने बनाया है। तुलसीदास जी सगुण भक्ति काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवियों में आते हैं। तुलसीदास जी के विषय में कुछ किंवदंतियां हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि जब इन्होंने जन्म लिया तो इनके मुख में जो है दांत आए हुए थे ऑलरेडी पहले ही। तो ऐसा कहते हैं कि इनको लोगों ने कहा कि भाई ये तो इसको दांत आए हुए हैं, ये शुभ नहीं है, इसको अलग छोड़ देना चाहिए। कहते हैं माता पिता से इनको अलग कर दिया गया था। लेकिन दूसरी ये कहानी भी है जो रहीमदास जी ने कहा है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सा सुत होए। तो उसके अनुसार ये भी बनता है कि तुलसीदास जी बहुत सुंदर थे, और जब इन्होंने जन्म लिया तो माता तुलसी हुलसी जो इनकी माता थी, पिता का नाम इनके आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी बाई था। तो कहते हैं वो बड़ी प्रसन्नता से इनको गोद में लेकर के घूम रही थी। अच्छा, ये जो दोहा है ये भी एक छोटी सी एक कहानी पे ही बना हुआ है। एक असल में एक विधवा ब्राह्मणी जो थी, वो अपनी बेटी की शादी के लिए, उसके पास पैसा नहीं था, तो वो तुलसीदास जी के पास आई। उसने कहा कि जी मुझे इस बेटी की शादी करनी है। तो उसने याचना की। तो तुलसीदास जी तो अब संत व्यक्ति थे, उनके पास पैसे थे नहीं, ना उन्होंने कभी किसी शासक के यहाँ पे गुलामी की, किसी के आश्रय में नहीं रहे। तो वो संत व्यक्ति थे, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना से उनकी मित्रता अवश्य थी। तो उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि उस समय नवरत्नों में थे अकबर के, उनको एक पत्र लिखा और उसमें एक पहली पाती लिख करके भेजी, जिसमें लिखा था कि सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत हर कोय। कि देवी हो, स्त्री हो या नाग कन्या हो, सब कोई अपनी बेटी के लिए जो है वो एक अच्छा, बहुत अच्छा ससुराल चाहती हैं, शादी के लिए एक अच्छा परिवार चाहती हैं, बेटा चाहती हैं। तो जब ये पढ़ा अब्दुल रहीम खान खाना जी ने, तो उन्होंने सोचा कि हाँ, वास्तव में ये तो सब चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी धन धान्य से उस विधवा ब्राह्मणी की मदद की और दूसरी पाती लिख करके तुलसीदास जी के पास भिजवा दी, जिन्होंने इसके अर्थ ही बदल दिए। उन्होंने अगली लाइन लिखी कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासुत होए। कि सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासुत होए। कि भाई सभी ऐसा चाहती हैं, इसीलिए हुलसी जो है वो गोद लेकर के फिरती है बेटे को, और ऐसा बेटा सबको होना चाहिए। अब यहाँ दो अर्थ हैं। यम ये श्लेष अलंकार है। गोद लिए हुलसी फिरे, अर्थ ये भी है कि गोद में लेकर के हुलसी प्रसन्नता से फिरेगी, चिंता मत करो, और तुलसी जा बेटा हो। और दूसरा ये भी है कि हुलसी जो उसकी माँ है वो गोद में अपने बेटे को लेकर घूम रही है कि तुलसी जैसा बेटा मुझे हुआ है। तो ये इस काव्य में ये चमत्कार जो है तो ये रहीम जी के द्वारा किए गए थे। तुलसीदास जी के विषय में आज हम पढ़ रहे हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। बचपन में इनको राम बोला भी कहते थे। ऐसा भी मानते हैं कि बचपन में जन्म लेते ही इन्होंने राम बोल दिया था। अब ये कहाँ तक सच है या झूठ है, इस बात का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं। इसीलिए इनका नाम राम बोला भी रखा गया था बचपन में। बाद में तुलसीदास नाम दिया गया। तो ये तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थान सोरों, जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों से में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था।
कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। ह्यूमन वैल्यूज़, मानव मूल्य, उनके उपासक कवि थे, अर्थात उन्होंने अपने में कल्याण, सच्चाई, लोगों का हित, लोकहित, ये सब चीज़ों को प्रस्तुत किया। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। देह जमा अवसान, देह का उठ जाना, देहावसान मृत्यु कहलाती है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। ये सब छंद हैं: दोहा, कवित्त, सवैया, चौपाई, कुंडलियाँ, हरिगीतिका, मत्त गयंद, ये सब छंदों के नाम हैं। पहले सभी रचनाएं छंदबद्ध होती थी, धीरे धीरे छंद मुक्त रचनाएं होने शुरू हुई हैं आधुनिक काल में। बड़ा सोच समझ करके हर एक छंद में कुछ गिनी चुनी मात्राएं, वर्ण होते थे, कुछ मात्रिक छंद होते थे, कुछ वार्णिक छंद होते थे, वो पूरे गिने होते थे। हर पंक्ति में उतने ही सगण भगण जो कुछ भी गण हैं वो आते थे और उन्हीं के आधार पर उस छंद को लिखा जाता था। तो पहले छंदबद्ध रचनाएं होती थी। ये सब छंद उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। प्रबंध काव्य होता था, मुक्तक काव्य होता था। मुक्तक में कहीं से भी हम एक छोटा अंश लेकर के लिख देते हैं। प्रबंध काव्य में हम पूरा शुरू से अंत तक, पहले शुरू में जो है हितवचन कहे जाएंगे, गुरु की पूजा होगी, उसके पश्चात शुरू करेंगे हम उस कहानी को, और फिर उस कहानी को शुरू से अंत तक छंदबद्ध लिखा जाता है, वो प्रबंध काव्य होता है। और मुक्तक में हमने कहीं से भी, उदाहरण के लिए आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए हमने रामचरितमानस में हनुमान द्वारा लंका जलाई जाती है, वहाँ से सुंदरकांड का एक अंश ले लिया, हनुमान की किसी कथा को छोटी सी को वहाँ से बीच से लिख दिया, तो ये मुक्तक में आ जाएगा। जबकि अगर पूरी रामचरितमानस है तो वो प्रबंध काव्य है। तो दोनों प्रकार के काव्यों का उनके उत्कृष्ट रूप देखा जा सकता है उनके काव्य में। आपके यहाँ जो अंश दिया गया है आपकी पुस्तक में, क्षितिज भाग 2 में, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के भंग किए जाने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला, मुनि परशुराम जो थे वो उनके आराध्य थे शिव, वो शिव की पूजा करते थे। तो जब उनको यह समाचार मिला कि शिव धनुष तोड़ गया है, टूटा गया है, तो वे क्रोधित होकर के वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। अच्छा, यहाँ एक व्यंग और व्यंजना शब्द आया है। व्यंजना अगर आप देखें तो तीन भाषा में तीन शब्द शक्तियाँ होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में आप जो कुछ कहते हैं वो उसका वही अर्थ होता है जैसा लिखा जाता है, जैसा कहा जाता है। जैसे उसने खाना खाया, तो यहाँ पे उसका वही अर्थ होगा। उसके बाद में
अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों की बात हम कर रहे थे। अभिधा में जो कुछ कहा जाता है उसको वैसा ही प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए राम ने खाना खाया, ये अभिधा शब्द शक्ति है। अगर राम का पेट भरा हुआ है, ये लक्षणा शब्द शक्ति है, अर्थात उसको खाना नहीं खाना है, कहना ये चाहते हैं। और अगर मान लीजिए कई बार आपको कहा जाता है कि हाँ आजा खा ले पुलाव, तो ये व्यंग किया जाता है कि आजा खा ले पुलाव, अर्थात वो आपको खिलाना नहीं है, ये व्यंग किया जा रहा है। ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जब जो बात कही जाए वह अर्थ न निकल करके दूसरा कोई अर्थ निकलता है तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है और इसे व्यंग कहते हैं। तो यहाँ व्यंग्योक्तियाँ हैं लक्ष्मण द्वारा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये देखिए सभा का दृश्य दिखाया गया है, उसमें वहाँ राजा जनक बैठे हुए हैं, इधर मुनि विश्वामित्र बैठे हैं, परशुराम जी हैं, हाथ में उनके फरसा है, नीचे धनुष जो है उसकी प्रत्यंचा टूटी हुई है, धनुष टूटा हुआ है, वो राम और लक्ष्मण साथ में खड़े हुए हैं। तो जैसे ही सीता स्वयंवर के दौरान राम के द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया गया, धनुष टूट गया और परशुराम जी को जब ये पता चला तो परशुराम जी तुरंत वहाँ पर आए और आते ही उन्होंने प्रश्न किया कि किसने यह धनुष तोड़ा है। जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो राम ने उन्हें कहा, सहज भाव से उठ करके राम उन्हें कहने लगे कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, इस शंभु धनु को, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका ही दास है। अब मुनि विश्वामित्र जो थे वो भी देख रहे थे। परशुराम जी को क्रोध आया हुआ था तो वो गुस्से में बोले, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। अब राम ने तो कहा कि आप आए हो, आकर के आप मुझे कहिए जो कुछ कहना है, क्योंकि आपका एक दास है, उसी ने कुछ तोड़ा है, अब आप आए हो तो आप मुझे जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। ये सुन करके क्रोधी स्वभाव के मुनि परशुराम जी बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वो है जो सेवकाई करे, सेवा करे, और अरि करनी करी करिए लड़ाई। लेकिन जिसको शत्रुता करनी है ना राम, वो सेवा नहीं करता, वो तो शत्रुता ही करता है। अरि माने शत्रु, अरि करनी शत्रुता करने वाला तो शत्रुता ही करेगा, वो सेवा नहीं करेगा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसे समाज से, सभा से अलग करके, अपने आप से वो अलग हो जाए, मेरे सामने आ जाए, इस सभा से अलग होकर के, न तो मारे जाए हैं सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब मुनि की यह वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले परशुधर ही अवमाने। और उस परशु धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी की अवमानना करते हुए बोले, उनका अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, ऐसे तो कितने ही छोटे छोटे धनुष हमने बचपन में तोड़ दिए हैं, कबहू न आसिरी से कीन न गुसाई, लेकिन उन पर तो कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया, इतना क्रोध किसी ने नहीं दिखाया। हे गोसाई, हे प्रभु, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। यह बात सुन करके भृगुकुल के केतु अर्थात भृगुकुल की ध्वजा परशुराम जी बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। अरे ओ राजा के बेटे, रे नृप बालक, राजा के बालक, काल बस, काल के वश में, बोलता बोलत बोल रहा है, तो ही न संभार, तुझे संभाल नहीं है, तू क्या कह रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, इस धनुष को छोटे धनुष के समान गिन रहा है, धनु ही बताता है इसको। धनु ही सम त्रिपुरारी, त्रिपुरारी अर्थात शिव को कहते हैं, कि शिव धनुष के को तो छोटी सी धनु ही के समान बता रहा है, अर्थात छोटे धनुष के समान बताता है।
विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है इसके विषय में कि ये मेरे गुरु शिव का, मेरे आराध्य देव शिव का धनुष है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने कहा अरे हंस करके कि हमें भी पता है, हमने तो सोचा सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सारे हे देवता, हे ब्राह्मण देवता, सारे धनुष एक समान है। हमने तो यही सोचा। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या क्षति और क्या लाभ, कोई हानि या लाभ हमें तो इसमें दिखा नहीं। जून धनु तोरे, इस जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़ने से कोई लाभ हानि तो हमें दिख नहीं रही है, मुझे तो दिख नहीं रही है। देखा राम नयन के भोरे, इसे तो राम ने केवल नए के धोखे में, नए के भुलावे में देखा मात्र था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, उनके छूने मात्र से ये टूट गया। इसमें रघुपति का अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि बिना किसी कारण के क्यों क्रोध करते हो। बोले चितय परशु की ओरा, तुरंत परशु की तरफ, अपने फरसे की तरफ देखते हुए परशुराम जी बोले, रे सठ सुनहो न स्वभाव मोरा। अरे ओ बदमाश बच्चे, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, जानता नहीं है मेरे स्वभाव को अभी तू। बालको बोली बधो नहीं तो ही, बच्चा जान करके तुझे नहीं मार रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बालको बोधी, बालक जान करके, बधो नहीं तो ही, तेरा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, अरे मूर्ख, केवल तू मुझे केवल मुनि समझता है, केवल एक साधु समझता है मुझे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, विवाह तक मैंने नहीं किया है। अति कोही, और बहुत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारे संसार में मैं जाना जाता हूँ, ज्ञात हूँ, विख्यात हूँ, क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों के कुल का द्रोही के रूप में, क्षत्रियों का विनाश करने वाले के रूप में। भुजबल भूमि भीप भूप बिनु कीनी, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने भूमि को, धरती को बहुत बार राजाओं से विहीन कर दिया है। भुजबल, भुजाओं के बल पर भूमि धरती को, भूप राजा, बिनु कीनी, उनके बिना कर दिया है। विपुल बार, अनेकों बार, मही देवन दीनी, और धरती को अनेकों बार ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, सहस्र बाहु की भुजाएं काटने वाला, परशु बिलोक महीप कुमारा। मेरा ये फरसा देख ले, महीप के बेटे, महीप माने भी राजा होता है, नृप माने भी राजा होता है, भूप माने भी राजा होता है। महीप कुमारा, हे राजा के बेटे, इस जरा फरसे को देख ले जिससे मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाएं छेद डाली, काट डाली हैं। मातु पिता ही जनी सोच वश, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। कि माता पिता को क्यों सोच के वश करता है। अरे ओ राजा के किशोर बेटे, अपने माता पिता को क्यों शोक में डालता है तू। गर्भन के अर्भक दलन, मेरे इस फरसे से परशु मेरा जो है वो इतना घोर है, इतना कठोर परशु है कि इसकी खड़खड़ाने मात्र से, इसकी आवाज़ मात्र से गर्भों के अंदर भी जो बेटे हैं राजा के बेटे, वो भी मर जाते हैं। गर्भ के अंदर भ्रूण जो हैं वो भी मर जाते हैं घबरा करके। ऐसा घोर परशु है मेरा। अगला पद देखिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अब उनकी ये बात सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए और फिर से मीठी बानी में बोले, अहो मुनीस महाभट मानी। ओहो हो मुनि जी, आप तो महान भट्ट हो। महाभट्ट का अर्थात महान योद्धा। आप तो महान योद्धा हो और मान सम्मान से भरे हुए हो। मैंने मान लिया कि आप महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, कुठारू, बार बार मुझे ये कुठार दिखा रहे हो, ये फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, क्या तुम पहाड़ को एक फूंक से उड़ा देना चाहते हो। पहाड़ू मतलब पहाड़, फूंकी मतलब हवा से, उड़ावन मतलब उड़ा देना चाहते हो। क्या तुम पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, या कुम्हड़ बतिया पे ध्यान दीजिए बेटा, एक देशज शब्द है जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं ये इसको भली भांति जानते भी हैं। कुम्हड़ बतिया जो है, जो आप कद्दू, ये गोल सा जो फल खरीदते हैं, उसकी शुरू में जब फूल आता है और फूल से जब उसमें छोटा सा उसका कण बनना शुरू होता है ये गोल, तो वो इतना कोमल होता है कि उसकी तरफ अगर कोई इशारा मात्र कर दे, उसकी तरफ उंगली से आप संकेत कर दें तो कहते हैं वो मुरझा जाता है, गिर जाता है। तो
लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ कुम्मड़ बतिया को नहीं, यहाँ पे हमें आपने क्या कुम्मड़ बतिया समझा है कि मामूली सा हमें ये एक कद्दू का फूल जैसा समझ रहे हो क्या, कि जो दे जे तर्जनी देखी मर जाही। हमारी जो उंगलियां होती हैं उसमें आप जानते हैं अंगूठा पहले नंबर की तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका और फिर कनिष्का, ये उंगलियों के नाम होते हैं। तो इसमें जो पहली उंगली होती है जिसको अक्सर आदमी उंगली करके कुछ कहता है, संकेत करता है, तो उसे तर्जनी कहते हैं। तो उस तर्जनी को करके आप मेरी तरफ इशारा करोगे और मैं सूख जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाएं, कि तुम्हारी तर्जनी देखने मात्र से जो मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तुम्हारा कुठार फरसा भी देख लिया है और धनुष बाण भी देख लिया है, इसीलिए मैंने जो कुछ कहा है वो अपने अभिमान सहित कहा है, गर्व सहित कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, मैं तो तुम्हें भृगु का बेटा समझ करके और तुम्हारी जनेऊ को देख करके जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। अभी तक तुमने जो कुछ कहा उसको मैं अपने क्रोध को रोक करके सुनता रहा हूँ। तुमने जो कुछ कहा मैंने उसको सुन लिया है, सहन कर लिया है। रिस माने अपने गुस्से को रोकी, मतलब रोक करके जो कुछ तुमने कहा। सुर महिसुर हरिजन और गाई, देवताओं पर, महिसुर धरती के देवता अर्थात ब्राह्मणों पर, हरिजन अर्थात भक्त लोगों पर, भगवान के भक्त हैं उन पर, अरुगाई और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर माने योद्धा भी होते हैं। हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, इन पर हम वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पापु अपकीर तिहारे, इनको वध 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 करने से, इनको मार डालने से हमें पाप लगता है, और अगर इनसे हम हार जाए तो हमारी अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे, इसलिए तुम मुझे मारो भी तो भी मैं तुम्हारे पाँव पड़ूंगा। अब यहाँ एक बार उनको वो छेड़ देते हैं, तंग कर देते हैं, फिर दोबारा से वो विनम्र हो जाते हैं। ऐसे करके वो व्यंगोक्तियाँ कर रहे हैं, उन्हें तंग कर रहे हैं, परशुराम जी के साथ मजाक कर रहे हैं लक्ष्मण जी। मारता हूँ, मारने पर भी पाप परिये तुम्हारे, तुम अगर मुझे मार भी दो तब भी मैं तुम्हारे पाँव ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, उसके बाद में फिर व्यंग कर दिया उन्होंने। क्या कहा कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों फरसों के समान तो तुम्हारे वचन ही है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, ये धनुष बाण और कुठार फरसा धारण करना तो व्यर्थ है तुम्हारे, इसकी जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे वचन जो है वो इतने ज़्यादा पैने हैं, शार्प हैं, कि वो ही करोड़ों फरसों के समान है। जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब जो विलो की अनुचित कहूँ, अब अगर जो मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि धीर, आप धैर्यवान हैं, क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पे जो है रामचंद्र जी उठे, वो कहने लगे, गिरा गंभीर रामचंद्र के लिए प्रयोग होता है। गंभीर वाणी में वो उठे और कहने लगे, हे भृगुवंश की मणि, जो कुछ इन्होंने कहा अनुचित कहा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आप इसको क्षमा कर दीजिए, बालक समझ करके माफ़ कर दीजिए। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, अब विश्वामित्र जो आए तो विश्वामित्र जी भी उठ करके आ गए। विश्वामित्र को वो कहने लगे, क्या कहने लगे परशुराम जी, कि कौशिक सुनहु मंद यह बालकु को, कि सुनो विश्वामित्र जी, ये बालक जो है मंदबुद्धि जान पड़ता है। कुटिल कालबस निजकुल घालको, ये लेकिन बड़ा कुटिल है, बड़ा ही धूर्त है, और अपने वंश को, अपने कुल को काल का कलेवा बनाना चाहता है, पूरे वंश को खत्म कर देना चाहता है, काल के वश में अपने पूरे वंश को समाप्त करवा देना चाहता है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश में, सूर्यवंशियों में, भानु माने सूर्य, सूर्यवंश का ये वो चंद्रमा है जो चंद्रमा में कहते हैं एक दाग होता है। तो उसने यहाँ पे एक परशुराम जी ने कहा कि ये सूर्यवंश का वो चंद्रमा है जो कलंक है, जिसमें दाग है। निपट निरंकुशु अबदु असंकु, निरा ही निरंकुश है, अर्थात किसी के कंट्रोल में नहीं है, सबके नियंत्रण से बाहर है।
अबुदू बिना सोच विचार का है, असंकु है और निडर भी है, डरता भी नहीं है। काल कवलु होई है क्षण माही, ये क्षण भर में ही काल का कलेवा बन जाएगा। काल कवलु होई है क्षण माही, ये क्षण भर में ही काल का कलेवा बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहिना ही। अब ये देख लो, पुकार करके मैंने इस बात को कह दिया है। अब कोई इसमें खोरी मोहिना ही, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा कोई खोट नहीं है, मेरी कोई कमी नहीं है। मैंने बता दिया पल भर में जो है अभी काल का कलेवा बनने वाला है। तुम्हें हटकहु जो चहु उबारा, तुम ही रोक लो इसको, अगर जो तुम इसे बचाना चाहते हो। तुम ही हटकहु, तुम ही रोक दो इसको, जो चहु उबारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, और इसको जरा मेरा प्रताप, मेरी वीरता, मेरा बल और मेरे क्रोध, इसके विषय में जरा समझा दो, बता दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण ने फिर सुन लिया और फिर मुस्कुरा करके बोले, क्या कहने लगे? लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, कहने लगे हाँ हाँ मुनि जी, आपका सुयश मैंने सुना हुआ है, सुन रखा है मैंने। तुम ही अक्षत को बरने पारा, तुमने ही तो कितनी बार अपने आप वर्णन कर दिया है, इनको कहने की क्या जरूरत है? ये क्यों बताएंगे तुम्हारा बल प्रताप? तुमने तो अपने बार खुद इतनी बार आपने जो है खुद वर्णन कर दिया है। तुम ही अक्षत को बरने पारा, तुम ही अपनी इस अक्षत वीरता का कितनी बार तो वर्णन कर चुके हो। अपने मुंह तुम अपनी करनी तुम अपने मुंह से, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, अपने आप ही अपनी करनी को, बड़ाई को बताए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक भांति अनेक प्रकार से तुमने वर्णन किया है, उसका अनेक बार से बताया है। मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, मैं तो सहस बाहु को मारने वाला हूँ, मैं बहुत वीर हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, अनेक बार तुमने इसका वर्णन कर तो दिया है। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहो, अभी भी अगर आपको संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कह लो, अभी तो और कुछ कह लो, फिर से कहो। जनिर इस रो की दुसह दुख से हो, इस क्रोध को रोक करके इस भयंकर कष्ट को आप सहन न करें। जो कुछ आपको कहना है फिर से आप कह लो। इस दुख को मत सहन करो कि अपना जो कुछ कहना था उसे कह नहीं पाए, दुख मत सहन करो। ये जो कुछ कहना है फिर से कह लो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, तुम तो वीर व्रति हो, तुम्हें ये धैर्य शोभा नहीं देता, अशोभा करता है। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, तुम्हें धैर्य शोभा नहीं देता, तुम तो वीर व्रति हो। गारी देत न पावहु शोभा, जो वीर होता है वो गालियां नहीं देता, वो तो भटाक से देता है कान के ऊपर एक। तो तुम वीर नहीं हो, तुम तो गालियां देने पे उतरे हुए हो। गाली देत न पावहु शोभा, तुम्हें ये गाली देना शोभा नहीं दे रहा है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। सूर समर करनी करही, जो शूरवीर होते हैं वो तो युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं, जब करने पे आ जाते हैं। कहीं न जना वहीं आओ, अपने वीरता को नहीं जनाते वहां खड़े होकर के मैंने ये किया, मैंने वो किया। विद्यमान रन पाई रिपु, जब सामने, रिपु माने भी शत्रु होता है, जब सामने शत्रु आ जाए, जब रण क्षेत्र में हमारा शत्रु सामने हो, तो कायर कथहि प्रतापु, वो कायर होते हैं जो अपनी वीरता का, प्रताप का गुणगान करते हैं। जो वीर होते हैं वो तो लड़ने लग जाते हैं, वो समर करने लग जाते हैं, युद्ध करने लग जाते हैं। चलिए अगला अंश है, तुम तो कालु हाँक जनु लावा। अब जो है परशुराम जी को और क्रोध आ गया, अब उन्हें इतना गुस्सा आ गया, कहे वो एकदम से पूरे भयंकर रूप में आ गए। तो उसे देख करके लक्ष्मण जी बोले और आगे कहने लगे, तुम तो कालु हाँक जनु लावा, तुम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे काल को हाँक लगा रहे हो, बार बार मुझे लागू बुलावा, और मेरे लिए उसको बुला रहे हो कि आजा काल, इसके लिए इस बच्चे को मार डाल। बार बार मुझे लागू बुलावा, ऐसा लगता है मुझे कि बार बार मेरे लिए काल को तुम बुला रहे हो, हाँक लगा लगा करके बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, अब लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुन करके परशु सुधारी धरे करत घोरा, अपने घोर परशु को उन्होंने सुधार करके हाथ में ले लिया। कर माने हाथ, अब उन्होंने हाथ में सुधार करके फरसे को ले लिया। किन्होंने? परशुराम जी ने। जब उन्होंने ये कठोर वचन लक्ष्मण जी ने कहे, अब जनी देई दोष मोहि लागू, अब कोई मुझे व्यक्ति दोष न दे। लोगू जो लोग हैं, अब कोई लोग मुझे दोष न देना, अब कोई मुझे दोष इस बात का न देना। किस बात का? कि कटुवादी बा लघुबद जोग्यू, कि ये कटुवादी, कड़ुआ बोलने वाला,
कटुभाषी, मृदुभाषी नहीं, कटुवादी, कड़वा बोलने वाला, बालकु बच्चा, वध जोगु वध के ही योग्य है, वध जोगु वध के ही योग्य है, अब मुझे कोई दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझ करके मैंने इसको बहुत बचाया, बहुत रोकने की कोशिश की। अब यहू मरनिहार भा साचा, लेकिन अब ये मरनिहार भा साचा, अब तो ये पक्का मरेगा, अब तो मरने का ही ये पात्र बन गया है, अब पक्का ये मरेगा। कौशिक कहा क्षमु अपराधु, कौशिक विश्वामित्र जी बोले कि क्षमा कर दीजिए बच्चे के अपराध को। बाल दोष गुण गण ही न साधु, बच्चों के दोष को सज्जन लोग, साधु लोग जो है वो नहीं गिनते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र जी आए बीच में, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। और बाल दोष गुण गण ही न साधु, कि बच्चों के दोष को जो साधु लोग होते हैं वो नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, देख रहे हो ये मेरा पैना फरसा, ये इतना खड़ग मेरा जो कुठार फरसा जो है ये, और मैं अकरुण, मैं बिना दया करने वाला और क्रोधी हूँ, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे जो खड़ा हुआ है वो एक अपराधी है और गुरुद्रोही है, जिसने गुरु का अपमान किया है, एक साधु का अपमान किया है, एक ब्राह्मण देवता का अपमान किया है, मेरे सामने वो खड़ा हुआ है गुरुद्रोही, और मैं जो है खर कुठार मेरे पास है, ये मेरा कुठार इतना मजबूत और भयंकर कुठार है, और मैं अकरुण हूँ, बिना दया करने वाला हूँ और क्रोधी हूँ, और सामने मेरे गुरुद्रोही खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, और वो उत्तर भी दे रहा है और उसे मैं बिना मारे छोड़ दूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे शील के कारण मैंने इसको अब तक छोड़ रखा है, जो ये बात बात में उत्तर दे रहा है, गुरुद्रोही जो ये बच्चा है, और तुम्हारे शील के कारण मैंने इसे अभी तक छोड़ रखा है, आपके शील की वजह से। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो अपने कठोर कुठार से, इस फरसे से इसको यहीं पर काट डालता, यहीं पर काट करके इसको। गुरु ही उर ऋण होते हूँ श्रम थोड़े, और गुरु ऋण से थोड़े से ही श्रम से, थोड़े से ही परिश्रम से अभी तक तो मुक्त हो गया होता मैंने गुरु को वचन दिया था कि क्षत्रिय कोई भी अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, तो अपने गुरु के ऋण से अभी जो है मुक्त हो जाता मैं। गाधी सुत कह हृदय हंसी, गाधी सुनु, इसको गाधी सुनु भी कहते हैं और गाधी सुत भी कहते हैं। गाधी ऋषि के पुत्र थे विश्वामित्र जी। अब विश्वामित्र जी के है हृदय हंसी, वो अपने हृदय में हंस करके कह रहे हैं कि मुनि ही हरियारे सूझ, कि मुनि को हरा हरा दिखाई दे रहा है। मुनि जो है कौन, परशुराम जी, उनको ये हरा हरा दिखाई दे रहा है, हरियारे सूझ मतलब हरा हरा दिखाई दे रहा है। अयमय खांड न ऊखमय, उन्हें पता नहीं है कि ये अयमय है। अयमय, अयमय जो है हम अयस्क कहते हैं लोहे को, ये अयमय मतलब अयस्कमय, उस लोहे के अयस्क से बनी हुई खांड अर्थात खांडा है, यहाँ पे भी श्लेष अलंकार है। अयमय खांड न ऊखमय, ये अयमय अयस्क वाली खांड है अर्थात खांडा है, तलवार है, न ऊखमय, और वो इसको जो है ईख वाली खांड यानी कि जो मीठा बनता है चीनी ईख से जो बनती है, उसमें पहले खांड बनती है उसके रस से, ये उसको ईख वाली खांड समझ रहे हैं, और जबकि है ये खांडा वो भी अयस्क का। अजहू न बूझ अबूझ, आज तक वो इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि वो जिसको हल्के में ले रहे हैं इनको काफ़ी, और इनको पता नहीं है कि ये किन से टकरा रहे हैं। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी फिर दोबारा से बोल पड़े, कहने लगे, लक्ष्मण जी को कहा है, कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, के हे मुनि तुम्हारे शील को कौन नहीं जानता, को नहीं जानत विदित संसारा, तुम्हारा शील जो है ना वो तो पूरे संसार में विख्यात है। अब यहाँ भी उन्होंने व्यंग किया है क्योंकि परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के हैं और वो उनको शील कह रहे हैं। उनको कहने लगे शील तुम्हारा को नहीं जानत विदित संसारा, को इस संसार में कौन नहीं जानता है। मात पिता ही उऋण भय नीके, अब मात पिता के ऋण से भी तुम बहुत जल्दी जो है वो उऋण हो गए थे। कैसे हो गए थे कि पिता के कहने पर, कहते हैं परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था और अपने भाइयों का भी, और बाद में हालांकि वो ऐसी कथा है कि वो दोबारा से जीवित भी हो गए थे, लेकिन वो अपने पिता के ऋण से उऋण हो गए थे क्योंकि उनके पिता का वचन ही उनके लिए सब कुछ था। तो माता पिता ही उऋण भय नीके, उनसे जो माता पिता के कर्ज से तो तुम बड़े जल्दी उऋण हो गए थे थोड़े में ही।
गुरु ऋण रहा सो चुबड़ जी के। तो अभी गुरु का ऋण जो है वो बहुत समय तक आपका चल रहा है, शायद उससे वो ऋण नहीं हो पाए हो। सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, तो क्या उस गुरु के ऋण को हमारे माथे पे निकालोगे, हमारे सर उस कर्ज को निकालोगे। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब तो काफी दिन हो चुके हैं, काफी ब्याज भी बढ़ गया होगा गुरु के ऋण का। अब आनिए व्यवहार ही बोलई, अब किसी व्यवहारिया को बुला लो, जो कोई सज्जन व्यक्ति किसी को बुला लो और मुझे बता दो कि कितना ब्याज हो गया, कितना हिसाब हो गया तुम्हारा। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, अभी थैली खोल करके तुम्हें दे देता हूँ। तुम दान दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मण हो, गुरु ऋण में तुम्हें कुछ चाहिए तो किसी को बुला करके अपना पूरा हिसाब करवा लो। और तुरंत देऊं मैं थैली खोली, और अभी मैं तुम्हारे लिए थैली खोल देता हूँ, अर्थात तुम्हें मैं दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अब फिर दोबारा ये कड़वे वचन सुन करके कुठार को फिर सुधार करके परशुराम जी ने हाथ में ले लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा में हाय हाय हो गई कि अब पक्का लक्ष्मण मारा गया, क्योंकि उसने ऐसी बात कह दी है जो व्यंग्यात्मक बात है, और अब पक्का लक्ष्मण मारा जाएगा। सारी सभा में हाहाकार फैल गया। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचो निर्द्रोही। कहने लगे, हे भृगु श्रेष्ठ, ये बार बार जो तुम मुझे फरसा दिखा रहे हो ना, परशुराम जी को कहने लगे कि हे भृगुवर, भृगुकुल में श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ होता है। हे भृगुवंश के जैसे रघुवर रघुकुल में श्रेष्ठ राम के लिए, ऐसे ही भृगुवर भृगुकुल के पुत्र श्रेष्ठ जो है वो परशुराम जी। तो भृगुवर परशु दिखावा ही मोही, कि हे भृगुवंश के श्रेष्ठ व्यक्ति परशुराम जी, बार बार मुझे ये तुम फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, ब्राह्मण जान करके तुम्हें छोड़ रखा है, नहीं तो मैं जानता हूँ तुम राजाओं के द्रोही हो, क्षत्रिय कुल के द्रोही हो। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, सुभट भी वीर योद्धा होते हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, तुम्हें युद्ध में आज तक वीर योद्धा मिले ही नहीं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अपने घर में ही हत्याएं करके और अपने घर में ही बड़े बने फिरते हो। कि हे द्विज देवता, अपने घर के ही बड़े होगे तुम, अपने घर में ही बड़े बने हो, तुम्हें सुभट रन गाढ़े आज तक जो है वीर योद्धा मिले ही नहीं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब ये बात सुन करके सब लोग पुकार पड़े कि भाई ये अनुचित बात कह दी है, अब तो बहुत गलत बात कह दी है लक्ष्मण ने। रघुपति सैनी लखन निवारे, अब ये बात जब देखी राम ने, तो उन्होंने रघुपति राम ने सैन ही, सैन जो है हमारी आंखों के ऊपरी भाग को, उसके इशारे से लखनऊ निवारे, लक्ष्मण को रोक दिया। रामचंद्र जी ने आंख के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया कि अनुचित बात कही गई है, सभी सभा ने कहा, तो उन्होंने उसको रोक दिया। और लखन उत्तर आहुति सरिस, सासम सरिस किस में आते हैं, उपमा अलंकार में। अब लखन उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर, उत्तर जो वो दे रहे हैं आहुति सरिस, वो आहुति के समान है। और भृगुवर कोप कृषाणु, और भृगुवर अर्थात परशुराम जी, कोप माने उनका क्रोध, कृषाणु आग का पर्यायवाची है। तो जो परशुराम जी की क्रोध की आग थी, उसमें लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान हो रहे थे। जैसे आग जलती है उसमें आहुति डालो तो और ज़्यादा भड़कती है ना, तो लक्ष्मण जी के वचन जो थे वो परशुराम जी के क्रोध में, क्रोध रूपी जो आग थी, उस आग में घी का काम कर रहे थे, आहुति का काम कर रहे थे। और बढ़त देखी, और जैसे जैसे ये आग बढ़ती दिख रही थी देखी, तो जल सम वचन, सा सम सरिस या फिर उपमा है, जल सम वचन, पानी के समान वचन डालते हुए अपने वचन जो है, जब आग बढ़ती है तो आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए। अब बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी बोले। कुछ क्या बोले वो आगे की कथा में आप पढ़ेंगे। इससे आगे अगर आपको पढ़ना है तो लाइब्रेरी से आप पुस्तक जो है वो ले सकते हैं, बालकांड ले लीजिए वहाँ से, और उसके इसके आगे की कथा आप वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है। और तो जब उन्होंने क्रोध बढ़ते हुए देखा और क्रोध में लक्ष्मण के वचन हैं वो आग में आहुति के समान दिखे, तो अपने मीठे वचन पानी के समान डालते हुए रामचंद्र जी आगे बोले। अब क्या बोले उसके लिए आपको इससे आगे बालकांड पढ़ना होगा रामचरितमानस का। फिलहाल आपको आज के लिए इतना ही। इस कक्षा के लिए आपको इतनी देर तक आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न उत्तर मैं आपको अलग से भेजूंगा, उसका आपको बाद में काम करना है। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। धन्यवाद।